हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 10 के चैप्टर 3 को। और चैप्टर 3 से हम करेंगे आज वर्ड प्रॉब्लम को। ये वर्ड प्रॉब्लम बच्चों बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछी गई हैं और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आज हम चैप्टर 3 से वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो आइए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है हमारा, अ फ्रैक्शन बिकम 9/11 if 2 is added to the numerator and the denominator. If 3 is added to both the numerator and denominator, तो it become 5/6. Find the fraction. इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक फ्रैक्शन 9/11 हो जाती है अगर यदि 2 को ऐड किया जाए न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर में। यही फ्रैक्शन 5/9 हो जाती है अगर इसकी न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में हम 3 ऐड कर दें। ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है और बोला है कि हमें इसमें फ्रैक्शन फाइंड करनी है, हमें फ्रैक्शन बतानी है कि इसकी फ्रैक्शन क्या होगी। तो बच्चों इस तरीके के क्वेश्चनों को करने के लिए आपको लैट करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व नहीं होंगे, हमें इनमें कुछ ना कुछ वैल्यू को लैट करना पड़ेगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। इसमें सॉल्व में यहाँ पे लैट करते हैं। लैट द, अभी देखिए बच्चों, जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर होता है। फ्रैक्शन में न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर, तो हम उन्हीं को लैट करेंगे कि लैट द न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू एक्स एंड लेट द डेनोमिनेटर इज इक्वल्स टू वाई। तो देन तब बच्चों हमारी फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, फ्रैक्शन हो जाएगी हमारी x अपॉन में y, मींस न्यूमरेटर अपॉन में डेनोमिनेटर। तो ये हो जाएगा x अपॉन में y। अब इसमें बोला गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि अ फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर। ये हमारी फ्रैक्शन है। अगर हम इसके न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में 2 को ऐड कर देते हैं तो हमारी फ्रैक्शन हो जाती है 9/11। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका है बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर। तो यहाँ पे हो जाएगा 11x + 2 इज इक्वल्स टू 9y + 2। सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 11x + 11 2 = 22 इज इक्वल्स टू 9y + 9 2 = 18। इस वाले टर्म को हम इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 11x + 22 माइनस का 9y माइनस का 18 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर ये हो जाएगा 11x - 9y, 22 में से 18 जाएगा तो बचेगा +4 इज इक्वल्स टू 0। बच्चों ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आइए अब आगे सॉल्व करते हैं। अगेन इसमें दूसरी कंडीशन बच्चों दी गई है, अगर हम इसी फ्रैक्शन में, जो हमारी फ्रैक्शन x अपॉन में y है, अगर हम इसकी न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में 3 को ऐड कर देते हैं तो फ्रैक्शन जो है 5/6 हो जाती है। फ्रैक्शन हो जाती है बच्चों हमारी 5/6। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो हो जाएगा 6x + 3 इज इक्वल्स टू 5 ब्रैकेट में y + 3। सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 6x + 6 3 = 18 इज इक्वल्स टू, आगे सॉल्व करेंगे 5y + 5 3 = 15। इस वाले टर्म को बच्चों हम इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 6x + 18 माइनस 5y माइनस का 15 इज इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा 6x - 5y, 18 में से 15 को हम माइनस कर देंगे तो ये बचेगा माइनस का प्लस का 3 इज इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब बच्चों हमें इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से x और y की वैल्यू चाहिए। तो x और y की वैल्यू हमको चाहिए, तो इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करने का जो बच्चों तरीका है, मेथड है, वो 2 मेथड है, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक एलिमिनेशन मेथड। तो हम इसमें एलिमिनेशन मेथड का यूज करके x और y की वैल्यू को निकालेंगे। तो आइए यहाँ पे लिखेंगे y यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। हम इसमें एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। तो बच्चों एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, इसमें किसी एक वेरिएबल को इक्वल करके एलिमिनेट करना होता है। एलिमिनेट मतलब उसको हम गायब कर देंगे उस इक्वेशन से। तो यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारा 11x 9y + 4 इज इक्वल्स टू 0 है। यहाँ पे हमारा 6x - 5y
प्लस 3 इजिकल्स टू 0 है। तो अभी यहाँ पे ना तो हमारा x दोनों इक्वल है ना ही y, हमको इसको करना पड़ेगा। तो किसी एक इक्वेशन में मल्टीप्लाई करके हम दोनों ही इक्वेशनों को बैलेंस नहीं कर सकते हैं, हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों ही इक्वेशनों में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ देखिए जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, एंड जो हमारी इक्वेशन 2 है ये वाली इक्वेशन हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, मल्टीप्लाई 11। तो आइए देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। हमें इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई करनी है 6 से, तो जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 11 6 जा 66 माइनस 9 6 जा 54 बाई प्लस यहाँ पे हो जाएगा 6 4 जा 24 इजिकल्स टू 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब इक्वेशन सेकंड में हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 6 जा 66 माइनस 11 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 11 5 जा 25 बाई प्लस 11 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 33, ये हो जाएगा 33 इजिकल्स टू 0। अब बच्चों हमें ये जो फर्स्ट टर्म है इसको एलिमिनेट करना है, खत्म करना है, तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो माइनस करेंगे तो पूरी इक्वेशन में माइनस करना पड़ेगा, यहाँ माइनस कर किया, यहाँ माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस करेंगे ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस करने पे कैंसिल हो जाएगा, माइनस ये देखो प्लस माइनस माइनस, तो 55 में से 54 बाई कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा यहाँ पे बाई, यहाँ पे प्लस माइनस 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 करेंगे, 33 में से 24 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 9, माइनस का 9 इजिकल्स टू 0। यहाँ से बाई की वैल्यू निकालेंगे तो बाई की वैल्यू आ जाएगी हमारी 9। ये बच्चों आ गई हमारी बाई की वैल्यू। आइए इसको यहाँ सॉल्व कर देते हैं। अब बाई की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में रखें या इक्वेशन सेकंड में, किसी भी इक्वेशन में रख के हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट बच्चों हम फर्स्ट से निकालेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन जो है हमारी वो है 11x माइनस 9y प्लस 4 इजिकल्स टू 0। 11x माइनस 9 मल्टीप्लाई 9 प्लस 4 इजिकल्स टू 0। 11x माइनस 9 9 जा 81 प्लस 4 इजिकल्स टू 0। 11x ये हो जाएगा माइनस का 77 इजिकल्स टू 0। 11x 77 को उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 77, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 77 अपॉन में 11 से इसको कैंसिल करेंगे 7 बार में, x से हमारा आ जाएगा 7, x की वैल्यू आ जाएगी 7। अब जो हमारी फ्रैक्शन है, हमें x और y की वैल्यू नहीं बतानी थी, हमें बतानी थी फ्रैक्शन क्या होगी। तो फ्रैक्शन जो हमारी फ्रैक्शन है बच्चों हमारी x अपॉन में y, तो x की जगह x की वैल्यू रखेंगे 7, y की जगह y की वैल्यू रखेंगे 9, तो जो हमारी फ्रैक्शन है ये हो जाएगी 7 अपॉन में 9। और बच्चों यही हमारा आंसर है। आइए सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। इफ बी add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduce 1, it become 1/2 if we only add 1 to the denominator, what is fraction। बच्चों इसमें बोला गया है अगर हम किसी फ्रैक्शन के डेनोमिनेटर में न्यूमरेटर में 1 ऐड कर देते हैं और 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं डेनोमिनेटर में, तो फ्रैक्शन जो है हमारी 1 हो जाती है। अगर वही फ्रैक्शन 1/2 हो जाती है इफ यदि we only add 1 to denominator, अगर हम किसी फ्रैक्शन के डेनोमिनेटर में 1 ऐड कर देते हैं तो वो फ्रैक्शन 1/2 हो जाती है। तो व्हाट इज फ्रैक्शन, हमें इसमें बताना कि तो फ्रैक्शन क्या होगी। तो फ्रैक्शन बच्चों हमें ऐसे तो पता नहीं है, तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, वैल्यू को लेट करना पड़ेगा। लेट क्या करेंगे, तो फ्रैक्शन बच्चों न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर से मिलके बनी होती है, तो यहाँ पे वही लेट करेंगे। लेट करेंगे यहाँ पे, लेट द न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू x एंड लेट द डेनोमिनेटर इज इक्वल्स टू y। देन अगर हमारा न्यूमरेटर x है डेनोमिनेटर y है तो देन फ्रैक्शन बच्चों हो जाएगी हमारी x अपॉन में y। अब आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा कि कंडीशन में बोला गया हमारे पास बच्चों ये फ्रैक्शन है,
इसमें बोला है इफ वन ऐड न्यूमरेटर, अगर हम न्यूमरेटर में वन ऐड कर देते हैं, डेनोमिनेटर में वन सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो जो बच्चों फ्रैक्शन है ना हमारी वो वन आ जाती है। ठीक है, अब आइए सॉल्व करते हैं इस पार्ट को। तो ये हो जाएगा x प्लस वन इज इक्वल टू वाई माइनस वन। सारे पार्ट को उठा के इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वन, ये इधर आएगा तो y प्लस का इसलिए माइनस हो जाएगा, वन हमारा माइनस का इधर आके ये हो जाएगा प्लस का इज इक्वल टू जीरो। ये हो जाएगा x माइनस वाई, वन और वन टू इज इक्वल टू जीरो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद दूसरी कंडीशन में बोला गया है अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बोला गया है क्वेश्चन में कि अगर जो हमारी फ्रैक्शन है इसमें केवल ओनली ऐड वन कर दिया जाए डेनोमिनेटर में, तो जो फ्रैक्शन है वो 1/2 हो जाती है। तो आइए इसको आप इधर सॉल्व करते हैं। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई x में, y प्लस 1 की मल्टीप्लाई 1 में, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू वाई प्लस वन। इस पार्ट को उठा के इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई माइनस वन इज इक्वल्स टू जीरो। ये बच्चों हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशनों को से हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें मेथड लगाना पड़ेगा, एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन, जिससे भी आप सॉल्व करना चाहें। हम यहाँ पे यूज करेंगे y यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड के लिए हमें क्या करना पड़ता है, दोनों टर्म को इक्वल देखना है कि इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पे बच्चों हमारा जो y है वो इक्वल है इसमें भी और यहाँ पर भी। तो यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस वाई माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे बच्चे इस y को मुझे एलिमिनेट करना है, तो एलिमिनेट करने के लिए हम करेंगे माइनस। यहाँ पे माइनस, ये माइनस है ये हो जाएगा प्लस, और ये माइनस है ये हो जाएगा प्लस। इधर ये माइनस जीरो है तो जीरो में कोई वैल्यू नहीं जाएगी। यहाँ पर इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का x, ये वाली वैल्यू हमारी कैंसिल हो जाएगी क्योंकि एक प्लस में और एक माइनस में है, ये प्लस में है, ये हो जाएगा प्लस का 3 इज इक्वल्स टू जीरो। x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 3। अब हम x की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट सेकंड किसी में भी किसी एक इक्वेशन में रख के y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में रख लेते हैं, इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है बच्चों हमारी x माइनस वाई प्लस टू इज इक्वल्स टू जीरो। ये x माइनस वाई प्लस टू इज इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पर x की जगह x की वैल्यू रखेंगे 3 माइनस वाई प्लस टू इज इक्वल्स टू जीरो। इन 3 और 2 हो जाएगा ये 5 माइनस वाई इज इक्वल्स टू जीरो। और यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी 5। ये हमारी x और y की वैल्यू आ गई। लेकिन बच्चों हमें फ्रैक्शन बतानी है, तो फ्रैक्शन जो है फ्रैक्शन है बच्चों हमारा x अपॉन में y। तो x की वैल्यू हमारी इसमें 3 है और y की वैल्यू 5, तो जो फ्रैक्शन है वो हमारी हो जाएगी x अपॉन में 5। आइए सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। अ फ्रैक्शन बिकम 1/3। एक फ्रैक्शन 1/3 हो जाती है व्हेन जब 1 इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द न्यूमरेटर, जब उसके न्यूमरेटर में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया जाता है, एंड इट बिकम 1/4। और ये 1/4 हो जाती है व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डेनोमिनेटर, जब इसके डेनोमिनेटर में 8 को ऐड किया जाता है। फाइंड द फ्रैक्शन। तो हमें वो फ्रैक्शन बताओ, वो फ्रैक्शन क्या होगी। तो बच्चों ऐसे तो हमें पता नहीं है कि वो फ्रैक्शन क्या होगी, तो इस कंडीशन में हम इसमें क्या करेंगे, लेट करेंगे। हमें ये याद रखना है कि जो हमारी फ्रैक्शन है वो न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर से मिलकर बनी होती है, तो हम इसमें न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को लेट करेंगे। तो यहाँ पे सॉल्व लिखेंगे लेट द न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू x एंड लेट द डेनोमिनेटर इज इक्वल्स टू y। देन जो हमारी बच्चों फ्रैक्शन है ये हो जाएगी x अपॉन में y, न्यूमरेटर अपॉन में डेनोमिनेटर।
अब आइए, जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसमें बोला है कि एक फ्रैक्शन, जो हमारी ये फ्रैक्शन है ये 1/3 रह जाएगी जब हम इसके when 1 is subtract from the न्यूमरेटर, न्यूमरेटर बच्चों इसका ये है, इसमें से हम 1 को माइनस कर देंगे। तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बाई की मल्टीप्लाई इधर और 3 की मल्टीप्लाई इधर, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 3x माइनस 1 इज इक्वल्स टू वाई, ये हो जाएगा 3x माइनस 3 इज इक्वल्स टू वाई, वाई को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, इसको बोलेंगे बच्चों हम इक्वेशन नंबर सेकंड। अगेन आगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसमें बोला गया है कि इट बिकम 1/4 व्हेन इट इज एडेड टू इट्स डेनोमिनेटर। अब जो हमारी फ्रैक्शन है x अपॉन में y, अगर हम इसके डेनोमिनेटर में 8 को ऐड कर देते हैं तो यही फ्रैक्शन हो जाती है हमारी 1/4। तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ और 4 की मल्टीप्लाई इस x में, तो इधर सॉल्व करते हैं बच्चों हम इसको, ये हो जाएगा हमारा 4x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 8, इस टर्म को उठा के इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 4x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0, और ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब दोनों ही इक्वेशनों को हम सॉल्व करेंगे, तो इसमें मेथड का यूज करेंगे, एलिमिनेशन मेथड, यहाँ पे लिखेंगे y यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड बच्चों आपको पता है कि इसमें किसी एक टर्म को इक्वल करके एलिमिनेट करना होता है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, एक बार दोनों इक्वेशनों को देखिए, इसमें हमारे यहाँ पे 3x है 4x है, ये x हमारा इक्वल नहीं है, लेकिन यहाँ पर 1y है, यहाँ पे भी 1y है, यानी कि हमारा जो y है वो इक्वल है, तो हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो लिखेंगे इसको यहाँ पे पहले 3x, फर्स्ट 3x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, सेकेंड इक्वेशन 4x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। बच्चों y को माइनस करना मतलब y को जीरो करना, y को जीरो करने के लिए क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे, जब यहाँ माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 4x में से 3x जाएगा तो यहाँ पे बचेगा माइनस का x, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, प्लस 8 में से 3 जाएगा तो 5 इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो बच्चों आ जाएगी 5, ये आ गई हमारी x की वैल्यू। अब हम इस x की वैल्यू को दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में रखकर y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो आइए यहाँ पर लिखते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, तो 3x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, 3 मल्टीप्लाई 5 माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, 3 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 15 माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, इसमें से इसको सॉल्व कर देंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा माइनस का वाई प्लस का 12 इज इक्वल्स टू 0, वाई की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 12, ये हमारी x और y की वैल्यू आ गई। अब हमें अपनी फ्रैक्शन बतानी है, हमारी फ्रैक्शन क्या होगी, तो आइए यहाँ लिख देते हैं छोटे में, फ्रैक्शन बच्चों हमारी x अपॉन में y होगी, तो x की वैल्यू इसमें 5 और y की वैल्यू 12, तो ये आ गई हमारी फ्रैक्शन 5 अपॉन में 12। इस तरीके से बच्चों हमने ये फ्रैक्शन से रिलेटेड जो भी वर्ड प्रॉब्लम फ्रैक्शन से रिलेटेड आएंगी उनको आपको ऐसे ही सॉल्व करना है।